जी, गंडापुर साहब ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, इनमें से एक वो है जिसका आपने तज़किरा किया है कि वो कहते हैं कि जी कोई डील नहीं है। अच्छा जी, फिर वो मुआवजा बताएं क्या है। अच्छा, अगर डील नहीं है तो फिर को वो कह रहे हैं मुआवजा फेक केसेस हैं। अच्छा। फेक केसेस बानी पीटीआई पे भी हैं, बुशरा बीबी पे जो केसेस थे वो फेक थे, इसलिए बाहर आ गई हैं। अच्छा, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो फिर तो यकीनी तौर पे बानी पीटीआई साहब को बाहर आ जाना चाहिए ना। वो देखते हैं, अब इंतजार करते हैं कब आएंगे। देखिए, गुजारिश ये है, ये पॉलिटिकल वेंजियंस जिसको कहते हैं ना, इंतकाम का जज्बा जो है, ये चाहे नून लीग में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे जमात इस्लामी में हो, चाहे किसी में भी हो, पॉलिटिकल वेंजियंस जो है ना, ये एक कर्स है, ये एक बीमारी का नाम है। और ये हर वक्त सोचना चाहिए कि आज जो मैं कर रहा हूं कल मेरे साथ यही हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको जब याद दहानी कराई गई कि जनाब ये आप जो है, ये मुफाहमत की बात जिसकी आप कर रहे हैं कि जी कोई डील का नतीजा है, तो उसी में उसको उनसे सवाल किया गया कि जनाब ये आप फौज के अदारे और जो आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं, इसका आपके पास क्या जवाब है। तो उन्होंने कहा जी हमने तो आज तक कभी की नहीं, हमने तो फौज को कभी कुछ नहीं कहा, एस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ नहीं कहा, हमने तो कभी आर्मी चीफ को भी कुछ नहीं कहा। हाँ, हम उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं। यानी ये कान जो है वो इधर से पकड़ने की बजाय आप जरा इधर से पकड़ लें, पकड़ा तो आपने कहा नहीं है। एनीवे, अच्छा बुखारी साहब, अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिन स्टेटमेंट्स भी देखी शेर अफजल मरवत की, अली अमीन गंडापुर पर जो तनकीद की जा रही थी, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी हमने देखी। अभी शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मुझे 3 लाख लोग दे दें तो खुद बात करेगी और हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक चीज़ ये, अब शेर अफजल मरवत ने बानी पीटीआई से मुलाकात भी की है और ये भी कहा है कि एहतजाजी कमेटी का उन्हें मेंबर बना दे ताकि वो एहतजाजी कमेटी को लीड करे। इससे कबल भी वो यही चाहते थे कि एहतजाजी कमेटी का वो हिस्सा बने और वो देखें एहतजाजों को। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या शेर अफजल मरवत एक बेटर चॉइस है? और ये भी कहा है बानी पीटीआई ने कि अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज जो किए हैं वो ठीक नहीं किए। देखिए, ये अली शेर अफजल मरवत साहब जो है तीसरी दफ़ा अपनी खचार से निकले हैं। नाम के हवाले से शेर है ना, तो खचार से निकलेंगे ना। तीसरी दफ़ा निकले, 2 दफ़ा काफ़ी स्नब हो चुके हैं। पार्टी ने भी स्नब किया, पार्टी की लीडरशिप ने भी स्नब किया, जो कोर कमेटी थी उसने भी स्नब किया। आपके सामने है ना, मैं हम इस प्रोग्राम में जिक्र करते रहे। अब ये फिर आए हैं कि हेयर आए हैं। वो एक मुहावरा है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 3 लाख बंदे कहाँ से देंगे उनको? 3-4 लाख बंदे कहाँ से दें उनको? उनसे तो अब खुद नहीं हो रहे इतने बंदे तो क्या 30,000 नहीं हो रहे उनसे। तो एक तो उन्होंने ख्वाहिश ऐसी की है जो ना पूरी हो सकती है और ना पूरी होगी, तो फिर कैसे करेंगे वो एहतजाज जी। एनीवे, वो कहते हैं नहीं हम डी चौक में धरना देंगे। डी चौक में बस एक ही बंदा धरना दे सकता था, उसका नाम था इमरान खान। ये और किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए कि उसके बुखारी साहब एक चीज इसमें एक झोल भी है। जुमला पूरा करो। जी 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 जी। ये इमरान खान की पर्सनैलिटी का क्रिज्मा था कि लोग उसको देखने वहाँ चले जाते थे। बंदे बुंदे कोई नहीं होते थे, आके शाम को डांस वांस करके लोग चले जाते थे ना, गाने वाने सुन के। वो अकेला खड़ा रहता था। इनमें किसी में गट्स नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान कर सकता था। एक बात। दूसरी बात, ये साथ ही वो ये भी फरमा रहे हैं कि जी ये हमारे 300 से 400 जो पार्लियामेंटेरियन है, ये एहतजाज के दौरान कहाँ थे? सवाल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ। ठीक है, क्योंकि जब किसी ने खान साहब से पूछा, जब जर्नलिस्टों से वो मिले थे, तो उन्होंने कहा वो मैंने उन्हें हदायत की थी कि ज़रा छुप जाएं आप। अरे जब ये लोग रूपोशी इख्तियार कर लेंगे, जब एहतजाज का पार्टी की तरफ से, टॉप पार्टी लीडरशिप की तरफ से फैसले किया हो और एमपीज़ छुप के घरों में बैठेंगे तो कौन सा एहतजाज होगा? जैसा आपने देख लिया कि चाहे वो लाहौर के दोनों जलसे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात है, कितने बंदे थे जी? तो पीटीआई के लिए बंदे इकट्ठे करना तो कभी मसला नहीं रहा, तो फिर क्यों नहीं हो रहे इकट्ठे अब? बुखारी साहब, शेर अफजल मरवत जिस तरह से कह रहे हैं मुझे 3 लाख बंदे दें, अब तो एहतजाजी कमेटी के सरबरा भी मुकर्रर हो गए, तो बंदे इकट्ठे करना तो इनका काम है। ये किससे बंदे मांग रहे हैं? क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सही किस्म का एहतजाज नहीं करते, तो फिर किससे बंदे मांग रहे हैं? अली अमीन गंडापुर तो फिर कोई ना कोई बंदे लेके पहुंच जाते हैं स्पॉट पे। वही कहा ना, मैंने एक मिसाल दी थी आपको कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दैट इज सफाइस टू से। मेरे ख्याल से मैं इससे ऊपर नहीं करना, लेकिन एक दो बातें और जो करनी रह गई हैं वो ये हैं कि ये काजी फायजी साहब को वहाँ एक मिडिल टेम्पल कोई एक अदारा है जो मदू करता है उन लोगों को जो इंटरनेशनल फेम के लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया होता है, उनको भी शेम शेम के नारे लगा के इन्होंने क्या मैसेज दिया है इन लड़कों ने। ये मैं क्या इसके बारे में अर्ज करूँ, मगर उनको जो वरगला रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जी सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी हैं, साहबजादा जहांगीर हैं और साहब MNA जो हैं मलका बुखारी हैं। आप जरा तस्वीर कीजिए, मलका बुखारी 9 मई के तमाम सानहात में
मुलव्वस थी और फिर पार्टी छोड़ के तौबा तायब होकर लंदन जाके बैठ गई थी। अब वो फिर इनके पीछे उकसाने में शामिल है क्योंकि वो वहाँ मौजूद थी उस वक्त। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो अदारे हैं अगर आप उनकी भी तस्हीक का बायस बनेंगे बिल्कुल, तो फिर ये मेरा बात ख्याल है इदारे की कहाँ- तस्हीक